राजेनोमिक की इस खास पेशकश में हमने आपसे पूछा क्या राजस्थान की उम्मीदों को सीएम राजे पूरा कर पाएंगी, और जवाब के मुताबिक 48% दर्शकों को उम्मीद है कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन 52% कहते हैं कि उम्मीद कम है। तो इसके पीछे अब उम्मीद कैसे कायम की जाए और इसके लिए सरकार के पास क्या विकल्प हो सकते हैं? जयसिंह जी, आपका सुझाव। देखिए, उम्मीद तो सबको है। कोई भी चीफ मिनिस्टर आ जाओ, कोई भी देश का वित्त मंत्री आ जाओ, 100% पब्लिक की उम्मीदें पूरी कर दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मोटे तौर पे जो समझ में आता है वो ये है कि हमारे को राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए कोई फोकस एरिया डिसाइड करने की ज़रूरत है। वो चाहे ये सरकार रहे, चाहे आने वाली दूसरी सरकार हो, चाहे तीसरी सरकार हो, वो एक 10 साल का रोड मैप बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए बहुत मंथन करने की ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल पैटर्न पे जो काम हम कर रहे हैं जो है वो ये कह लीजिए अगले 5 साल में ही हम देखेंगे कि उसमें बहुत बड़ी। विजयवीर जी, क्या लीग से हटकर काम हो पाएगा? सबकी उम्मीदों के मुताबिक चल पाएंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं जिस पे अभी रोजगार पे बहुत देर से चर्चा हो रही थी। कोई भी सरकार हो, किसी भी हालत में सरकार सारे बच्चों को रोजगार दे नहीं सकती, क्योंकि हम जिस एज ब्रैकेट में बच्चे इस समय है, यंग पॉपुलेशन गुजर रहे हैं, सारे बच्चों को देना पॉसिबल नहीं है और बैकलॉग बहुत सारा है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम रोड मैप की बात करते हैं, पहले रोड मैप हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के फॉर्म में मिला, हमने कोशिश की, हमने नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने अचीव नहीं कर पाए। अब वापस हमें रोड मैप मिला हुआ आगे 15 साल का कि हमें भारत सरकार और राज्य सरकार को मिलके उनको 15 साल में उन गोल्स को पैसे पूरा करना है। उसमें सब कुछ है, गरीबी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, सड़क है, A to Z चीज़ है उसके अंदर। अगर सरकारें ये टारगेट कर लें कि अगले 15 साल में अगर हम इसी एजेंडा को लेके चलते हैं कंटिन्यूसली, तो हम नेचुरल विकास के मार्ग पर आ सकते हैं। बजट का यही रोल है कि डायरेक्शन देना कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चलिए नंद किशोर जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, ऐसा है कि इस प्रदेश में सर्वाधिक लोग खेती पे डिपेंड करते हैं और अगर खेत के आदमी को खेत में रोक दिया जाए तो रोजगार की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी, और वो तभी रुक सकता है जब किसान को सुविधा दी जाए, किसान का जो माल है वो समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। टिकाऊ खेती मिशन की बात की, ये सॉइल टेस्टिंग की लैब नहीं खोल सके। आवारा पशु जो है आज उसने किसान को बर्बाद कर रखा है। तारबंदी की स्वराज यात्रा में तारबंदी की ये कही थी कि भाई इस पे सब्सिडी देंगे, आज तक नहीं दे पाए। केंद्र सरकार का जो आवंटित बजट जो है उसको यूज तो करना पड़ेगा ना। इफिशिएंट सरकार, इफिशिएंट प्रशासन की आवश्यकता होगी। अभी नॉन बीटी कपास के जो प्रमाणित बीजों का मामला है, निगम उन बीजों को बांट नहीं पाया, ले नहीं पाया, तो वो बजट सारा लेफ्ट हो गया 50%। ये नाकामियां जो है इनकी वजह से ये हालात हो रहे हैं। कांग्रेस अब इस बजट को लेकर क्या उम्मीद कर रही है? गोविंद जी, ऐसा देखिए, रिफाइनरी से लोगों को रोजगार मिल सकता था, हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा विकास होता। केवल मुख्यमंत्री जी का अहम कि ये चूंकि कांग्रेस ने रिफाइनरी की घोषणा करा के शिलान्यास कर दिया, इसलिए हमें रिफाइनरी नहीं करनी। आप बताइए, अगर वो कह रही थी मुख्यमंत्री जी कि साहब ये घाटे का सौदा है, मैं फायदे का के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। फिर हैं जी, जयपुर मेट्रो के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मेट्रो तो हो गया था, हमने उद्घाटन नहीं कर दिया। ये क्या करते, आगे नहीं चलाते तो जो घाटे का सौदा है जयपुर मेट्रो, जितना नुकसान आपने कर दिया जयपुर मेट्रो में के लिए डाइवर्ट नहीं होते। मैं आऊंगा मदन जी आपके पास में। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। क्या आपको लगता है रिफाइनरी बेहतर विकल्प है सरकार को इस बजट में? उस पर अमल करना चाहिए। रिफाइनरी भी बेहतर विकल्प है। एक इन्होंने पिछले सत्र में, बजट सत्र में हमसे बिल पारित कराया था, ये भिवाड़ी के आसपास का जो इकोनॉमिक रीजन का, आज तक 2 विभाग आमने सामने, उद्योग विभाग और स्वशासन विभाग, आज तक फैसला नहीं कर पाए। 1% उसमें प्राधिकरण में काम नहीं हुआ। तो ऐसा बिल लेके क्यों आते हो जब पिछले बजट की जो है वो आज भी यूडीएच अब ये कह रहा है कि नहीं, हम हमारी जमीनें जो है इसको अवाप्त नहीं करने देंगे। तो जो प्राधिकरण इन्होंने बनाया है उद्योग लगाने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने, सरकार ने कहा क्या उस पर ही सरकार अमल कर पाएगी? मदन जी, आखिरी सवाल आपसे। कल बजट हो जाएगा पूरा, बजट में जो चीजें हैं तब्दीलियां तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? मैं तो ये आश्वासन इतना ही है कि निश्चित रूप से जो हमने वायदे किए पूरे करेंगे। चाहे रिफाइनरी की बात हो तो आपने घाटे का सौदा किया था, राजस्थान की जमीन, हमारा तेल और पैसा भी हम ही देवे और बिना ब्याज हम देते रहे 8 वर्षों तक। ऐसा घाटे का सौदा आपने किया, हम ऐसा घाटे का सौदा करने वाले नहीं है। अपनी शर्तों पर राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे, रिफाइनरी का भी करेंगे। आप जाने वाले हो,
कोई सवा जाने वाले साल नहीं है। बचा आपका। आप मुंगेरी लाल के फोटो सपने देखते सेशन होने वाला रहो, है। मुंगेरी लाल के सपने आप तो देखते कहाँ रहो। करो, कब करोगे? हम जनता के वायदे पूरे करके इकोनॉमिक और जोन आगे बनाया, बढ़ कह रहे जाएंगे, निश्चित रूप से जनता के काम पूरे इकोनॉमिक करेंगे। जोन का प्राधिकरण बनाया, क्या हुआ उसका? चलिए मेरे को देखिए, कंक्लूड मूल करना है। बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत जरूरी है। वो है बजट नहीं, में जो आप कुछ चलिए कहे, सरकार से एक उम्मीदें मिनट, होती है और इन उम्मीदों को सरकार को पूरा करने की जिम्मेदारी भी होती है। वक्त की पाबंदी है, आप सभी से माफी चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। कल 11 बजे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना बजट पेश करेंगे। उस बजट में क्या कुछ खास होगा, फर्स्ट इंडिया के जरिए आपको सबसे पहले इन बातों से रूबरू करवाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी से इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।